मैडम लगातार तैयारी करने के बाद घर की स्थिति तो खराब हो ही जाती है, क्योंकि हम लोग घर में भी कुछ सहयोग नहीं दे पाते हैं, आर्थिक रूप से कुछ सहयोग नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग दिन भर बैठ के रूम में तैयारी करना पड़ता है। वो गरीब आदमी को लोन जल्दी कोई देना ही नहीं चाहता है, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, लोन उसी को मिलता है जो लोन लायक रहता है। एक्चुअली हम लोग को लोन लायक नहीं, हम लोग को अर्निंग पीरियड में है नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में होने के कारण नहीं हो पाया था। झारखंड में लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि चंपई सोरेन ने जो वादा किया था उस वादे को कहीं ना कहीं वो पूरा कर रहे हैं। आज लगभग 2854 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और ऐसे में आपको तस्वीर के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी जो है राजधानी रांची पहुंचे हैं। जो एसएससी की ओर से पीजीटी की परीक्षा ली गई थी और ऐसे में कई जो गड़बड़ी है वो सामने आ रहे थे। अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो आंसर की जारी हुआ है उसमें जंबलिंग हुआ है, इसके साथ ही परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अब जब परिणाम सामने आ गया है, आज चंपई सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर इनका संघर्ष कैसा रहा, आखिर आज उन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम आपसे ये जानेंगे कि संघर्ष कैसा रहा। मैडम, ये पीजीटी की तैयारी लगभग बहुत दिनों से मैं कर रहा हूँ। पिछले बार भी पीजीटी का एग्जाम दिए थे, लेकिन उसमें क्वालिफाई भी किए थे 2016 की वैकेंसी में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाए थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में होने के कारण नहीं हो पाया था। उस समय से लगातार मैं 2016 के बाद से लगातार तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए, और बहुत प्रॉब्लम भी होती है, पैसा की कमी रहती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। हमको विश्वास थी कि आज नहीं कल मेरिट में आएंगे, और ये सफलता आज हमारे हाथों लगी है, मेरिट में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं चंपई सोरेन सर को, कि जिन्होंने इसमें भी हमको बीच में डाउट लग रही थी कि नियुक्ति पत्र ऐसे न गड़बड़ा नहीं जाए कुछ किसी कारण। बस हम लोगों तो तैयारी की है, पूरा उम्मीद से मेहनत करके एग्जाम लिखे हैं, लेकिन किसी कारण बस गड़बड़ा न जाए कि हम लोगों को फिर लगातार मेहनत करना पड़े। तो ये मेरी बहुत बड़ा अंदरूनी था, डर बना हुआ था। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ चंपई सोरेन सर जी को, कि इनको द्वारा बहुत अच्छा सा पहल किया गया और आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये बताइए, बीच में कई ऐसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं जिनका यही कहना था कि अब आर्थिक रूप से वो लोग कमजोर हो गए हैं, क्योंकि लगातार आप लोग जो एसएससी कार्यालय पहुंच रहे थे। अब जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या लगता है, घर की स्थिति कितना हद तक सही हो जाएगी? मैडम, लगातार तैयारी करने के बाद घर की स्थिति तो खराब हो ही जाती है, क्योंकि हम लोग घर में भी कुछ सहयोग नहीं दे पाते हैं, आर्थिक रूप से कुछ सहयोग नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग दिन भर बैठ के रूम में तैयारी करना पड़ता है, जिसके कारण घर में सहयोग नहीं कर पाते हैं। और ये बीच में इधर उधर भागदौड़ जो करना पड़ा, इसमें भी प्रॉब्लम तो हुई ही। हम लोगों के पास पैसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग इधर उधर दौड़ धूप करके अपना काम किए, और ये आपका अब तो सहयोग होगी, आर्थिक रूप से घर में सहयोग तो होगा ही। हम लोगों को बहुत खुशी है इस बात के लिए। कैसा लग रहा है ये बताइए, पहले संघर्ष बताइए कैसा रहा, क्योंकि आप लोगों का यही कहना था कि आर्थिक रूप से अब कमजोर हो गए हैं, अब आप लोग सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं 2016 में टीजीटी का एग्ज़ाम लिखा था, उसमें मैं क्वाली नहीं हो पाया था। उस समय से मैं लगातार मेहनत करते रहा और एग्ज़ाम लिखा, तो उस समय लगा कि हम लोग को नियुक्ति जिस प्रकार से कहा गया कि 15 नवंबर की संभावित डेट दिया गया था कि आप लोग को नियुक्ति होगी, तो हम लोग पूरा मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और मेरे घर वाले भी, खास करके मेरे पिताजी और मेरी माँ जो है, हम लोग पिछड़े इलाके से आते हैं और बेसब्री से इंतजार, चूँकि हम लोग चाह रहे थे कि मतलब कि एक मेरा घर में, जैसे मेरे माँ पिताजी कहना था कि मेरा घर में एक बढ़िया निकले जो इस घर को बढ़िया से संभाल सके। और वो मतलब बहुत दिनों से वेट करते रहते। जब 15 नवंबर पार हो गया तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करते और बीच में ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें हम लोग लगा कि अब जो है पीजीटी भी लगता है कि हाथ अब हम लोग को हाथ छोड़ देंगे, मतलब नहीं हो पाएगा। और उस समय मेरे घर पे मतलब हम लोग पूरा फैमिली, जैसे हम लोग को लगा था, जैसे मैं एग्जाम लिखा है तो हम लोग को लगभग हुआ कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन जब ऐसा बीच में के लिए लोन भी लिए थे क्या, ये भी दिमाग में था कि अगर लोन लिए हैं तो उसका भी उतारना पड़ेगा लोन? एक्चुअली मैम, हम लोग को गरीब आदमी को लोन जल्दी कोई देना ही नहीं चाहता है, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, लोन उसी को मिलता है जो लोन लायक रहता है। एक्चुअली हम लोग को लोन लायक नहीं, हम लोग को अर्निंग पीरियड में है नहीं। कैसे पढ़ाई कर रहे थे? हमारे पिताजी एक फार्मर है, किसान है, जो अभी बाहर खड़े हैं। वो अभी देख रहे हो बेसब्री से हम लोग बस से आए हुए हैं, और मेरे पिताजी एकदम बेसब्री बोले बेटा हम भी जाएंगे साथ। वो दर्द हम बता नहीं सकते हैं जो मेरे पिताजी एक कर, मेरी माँ घर में इंतजार कर रही है, बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत ही इस पल का हम लोग बेसब्री से, बहुत मतलब एक तरह से खराब तरीके से, अब अच्छे में हम लोग अब भगवान दया से हम लोग अभी आ जाएंगे। यहाँ आने के लिए आप लोगों को कपड़ा भी अच्छे से पहनना था, क्या ये कपड़ा पहले ले लिए थे
थे या फिर पैसे की कमी थी तो सोच रहे थे कुछ दिन के बाद ले लेंगे? नहीं मैम, हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ऐसा बोला गया कि एक्चुअली कि अनिवार्य है जब लोग है, तो मजबूरी में मैं कल पैंट मेरा पहले से था, शर्ट मैं कल ही इमरजेंसी में सिलवाया हूँ। लायक तो नहीं था, लेकिन मैं जब मजबूरी और ज़रूरी के साथ इसको बहुत अंदर से हर्षोल्लास भी होती, खुशी भी होती कि नियुक्ति बहुत इंतज़ारों का आज हम लोग को कल जो है वो फल प्राप्त होगी, इसलिए मुझे सारा दुख को भूल करके हम खुशी में इसको बदले। पैसे बहुत दिन से जमा कर रहे थे कि अगर नियुक्ति पत्र मिलेगा तो अच्छे से सूट बूट सिलवाएं। हम एक्चुअली में वो जिस तरह सूट बूट चाहते थे वो एक्चुअली में चाहते थे कि नियुक्ति पत्र के बाद हम लोग करेंगे, लेकिन चंपई सोरेन के जो है नेतृत्व में हम लोग बिफोर ही करना पड़ा वो सारे चीज़ को। ठीक है, तो देखिए इनका यही कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा तो सबसे पहले ये टेलर के पास गए, वहां पर ये कपड़ा सिलवाने के लिए दिए। इनका कहना है कि इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये इन्होंने इधर उधर से पैसा जुगाड़ किया और कपड़ा सिलवाया। साथ इनका यही कहना है कि संघर्ष जो है वो काफी था और ऐसे में कई बार ये लोग जैसे कार्यालय भी गए थे। आज इनका यही कहना है कि पापा बाहर है। कई अभ्यर्थियों ने यही कहा कि आर्थिक रूप से तो हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमारे साथ आए हैं, वो भी खुश है और हम लोग भी खुश है। तो कह सकते हैं कि और भी अभ्यर्थियों से हम जुड़ेंगे, उनसे भी उनकी राय जानेंगे, उनका भी संघर्ष हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज बल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार।